नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश में महानगरों का जो ट्रैफिक है वह तेज़ गति से बढ़ता जा रहा है। सड़क के साथ साथ रेल मार्गों पर भी काफ़ी दबाव यहाँ पर देखा जा रहा है। विभिन्न शहरों में कई उपनगर एक दूसरे से दूर बने हुए हैं। ऐसे में कन्वेंस की जो सुविधा है, लोकल ट्रैफिक की जो सुविधा है, वह दिन के समय आसानी से उपलब्ध हो जाती है, लेकिन रात्रि के समय काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं कुछ शहरों में ट्रैफिक की इतनी समस्या है, विभिन्न निर्माण कार्य चलने की वजह से जो सड़क का ट्रैफिक है वह रेंग रेंग के चलता है। ऐसे में मिनटों में पूरा होने वाला सफ़र घंटों में पूरा होता है। वहीं हमारे भोपाल, इंदौर दोनों शहरों में मेट्रो रेलवे का भी निर्माण कार्य चल रहा है। ऐसे में वहाँ पर भी कुछ रास्तों को बंद कर मेट्रो ट्रेन के लिए पाथ तैयार किया जा रहा है और विभिन्न शहरों में जो नए उपनगर बन चुके हैं, जिससे कुछ स्टेशनों का जो ट्रैफिक है वह इंजन रिवर्सल करने की वजह से बाधित होता था। इसको देखते हुए वहाँ पर से बाईपास के रूप में ट्रेनों को दूसरे स्टेशनों से गुजारा जाने लगा। तो ऐसे में उन स्टेशनों के यात्रियों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इन सबको देखते हुए रेलवे प्रशासन आने वाले समय में कुछ महत्वपूर्ण कदम उठा सकता है, जिसमें कि प्रमुख रूप से हमारा जो संत हिरदाराम नगर स्टेशन है, भोपाल का उपनगर है, बहुत सारी ट्रेनों को संत हिरदाराम नगर से होते हुए निशातपुरा के रास्ते बीना की ओर निकाला जा रहा है। ऐसे में ये ट्रेनें भोपाल नहीं आ रही है। तो दिन की ट्रेनें तो ठीक है, रात की ट्रेनों को पकड़ने में यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उन ट्रेनों का स्टॉपेज निशातपुरा स्टेशन पर भी प्रदान किया जाए, इस बाबत लंबे समय प्रयास किए जा रहे थे। निशातपुरा स्टेशन करीब 2 साल पहले से बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से उसका संचालन अभी शुरू नहीं हो पाया है। लेकिन उम्मीद जगी है कि अगले वर्ष उसका संचालन शुरू कर दिया जाएगा। और 2 ट्रेनें जो वर्तमान में भोपाल में इंजन रिवर्सल करवा कर चलती है, मालवा एक्सप्रेस और जबलपुर सोमनाथ वाया बीना, उनका भी संचालन वाया निशातपुरा होकर किया जाएगा, जिससे कि रेलवे का करीब आधा घंटा से 45 मिनट का समय बचेगा। साथ ही जो ट्रैक इंजन बदलने की व्यवस्था में बाधित होता है, उस प्रक्रिया से भी बचा जा सकेगा। और यात्रियों की सहूलियत के लिए निशातपुरा पर एक बड़ा ब्रिज बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ 1 नंबर प्लेटफार्म का विस्तार निशातपुरा की तरफ किया जा रहा है। वह एक अतिरिक्त प्लेटफार्म होगा जिस पर से होते हुए वे लोग निशातपुरा स्टेशन भी जा सकेंगे। वहां पर फुट ओवर ब्रिज की भी व्यवस्था भविष्य में की जाएगी, लेकिन अभी इन सभी प्रक्रिया में टाइम लगेगा। इसी को देखते हुए शायद रेलवे प्रशासन अभी निशातपुरा रेलवे स्टेशन को चालू करने के मूड में नहीं दिखाई दे रहा है। अगले साल से हमें काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि यह जो दोनों बड़े बड़े काम किए जाने हैं, प्लेटफार्म नंबर 1 का विस्तार और निशातपुरा पर फुट ओवर ब्रिज का निर्माण, वह अगले साल पूरा होने के बाद ही जहां तक लग रहा है हमारा निशातपुरा स्टेशन शुरू होगा और संत हिरदाराम नगर रुकने वाली ट्रेनें वहां पर रुक सकेंगी। इस बीच एक और खबर निकलकर जो सामने आई है वह यह कि भोपाल स्टेशन पर विराम लेने वाली कुछ ट्रेनों का विस्तार हमारे रानी कमलापति स्टेशन पर किया जा सकता है। इनमें से 2 ट्रेनों को छोड़कर बाकी ट्रेनें अन्य जोन की ट्रेनें हैं, जिनका कि संधारण यानी कि मेंटेनेंस कार्य भोपाल में नहीं होता है, लेकिन ये गाड़ियां लंबे समय तक वहां पर जो ट्रैकों को बाधित करती है तथा प्लेटफार्म पर जगह नहीं रहती। इस वजह से ट्रेनों को आउटर पर रोककर संचालित करना पड़ता है। और कुछ ट्रेनें ऐसी हैं जिनका कि मेंटेनेंस भोपाल में होता है, तो वह मेंटेनेंस कार्य हमारे रानी कमलापति स्टेशन पर शिफ्ट हो जाएगा। इसके लिए रानी कमलापति स्टेशन पर अतिरिक्त पिट लाइनों का निर्माण किया जा रहा है। भविष्य में उसके बनने के बाद में यह ट्रेनें वहां पर शिफ्ट कर दी जाएंगी। इसके साथ साथ रानी कमलापति के आसपास स्थित होशंगाबाद, नर्मदापुरम रोड, अरेरा कॉलोनी, शाहपुरा, गुलमोहर, बावड़िया कला में रहने वाले लाखों लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अभी वर्तमान में वे लोग हमारा भोपाल स्टेशन से रानी कमलापति के बीच में मेट्रो रेलवे के निर्माण की वजह से जगह जगह ट्रैफिक डाइवर्शन की समस्या, जाम की समस्या से जूझते हुए भोपाल स्टेशन पहुंचते हैं। ऐसे में कई बार उनकी ट्रेनें छूट जाती हैं, उनको भी काफ़ी सहूलियत होगी। जिन ट्रेनों को आगे यानी कि रानी कमलापति स्टेशन तक बढ़ाए जाने की चर्चा चल रही है, उनमें पश्चिम रेलवे की भोपाल डॉक्टर अंबेडकर नगर इंटरसिटी
और इसके साथ साथ दाहोद भोपाल एक्सप्रेस और भोपाल ग्वालियर इंटरसिटी, जिसका कि संचालन किया जाता है हमारे उत्तर मध्य रेलवे के द्वारा। वहीं उत्तर पश्चिम रेलवे की भोपाल जोधपुर एक्सप्रेस और भोपाल जयपुर एक्सप्रेस इसमें शामिल है। वहीं रात के समय आने वाली भोपाल इंदौर एक्सप्रेस का भी संचालन वहीं से किया जा सकता है। इस स्थिति में जो उज्जैन भोपाल गाड़ी चलती है वह भी वहाँ पर यानी कि हमारे रानी कमलापति स्टेशन पर शिफ्ट हो सकती है। इसके अलावा जो 3 ट्रेनें हैं उनमें भोपाल इटारसी विंध्याचल एक्सप्रेस और भोपाल दमोह राज्य रानी एक्सप्रेस, इन गाड़ियों का संधारण यानी कि मेंटेनेंस कार्य भोपाल स्टेशन पर किया जाता है। ऐसी स्थिति में जो मेंटेनेंस की व्यवस्था है वह हमें रानी कमलापति स्टेशन पर पिट लाइन बनने के बाद ही उपलब्ध हो पाएगी और उसका कार्य भी चल रहा है। तो अगले वर्ष से उम्मीद है कि इस गाड़ी का भी जो विस्तार है रानी कमलापति स्टेशन तक किया जा सकता है। वहीं भोपाल बीना मेमू गाड़ी जो है उसका भी विस्तार रानी कमलापति स्टेशन तक करने के संबंध में जो चर्चाएं हैं वह चल रही है। रेलवे फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर रहा है। अध्ययन में यात्रियों की डिमांड अधिक पाई गई और रानी कमलापति स्टेशन पर नई पिट लाइन बनने के बाद में 2-3 ट्रेनें जो हैं उनके संचालन में दिक्कत नहीं होगी। बाकी ट्रेनों को शिफ्ट करने की आराम से वहां पर व्यवस्था की जा सकती है। करीब 15-20 हज़ार से अधिक यात्री भोपाल स्टेशन से इन गाड़ियों में सफ़र करते हैं। तो प्रतिदिन जो यह भारी ट्रैफिक है यह रानी कमलापति स्टेशन तक कुछ हद तक ट्रांसफ़र हो जाएगा और जो दूर के यात्री हैं जिन्हें हमारे भोपाल स्टेशन पर उतरकर इन गाड़ियों के माध्यम से उन्हें रानी कमलापति और जो दूसरे इलाके हैं वहां जाना पड़ता है, तो उन लोगों को भी भविष्य में दिक्कत नहीं आएगी। सीधे ट्रेनों का संचालन रानी कमलापति स्टेशन तक किया जाए तो निश्चित तौर पर यात्रियों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। वैसे पूर्व में हमारी दाहोद भोपाल एक्सप्रेस गाड़ी और हमारी जो इंदौर भोपाल इंटरसिटी गाड़ी है उसका संचालन रानी कमलापति स्टेशन तक ही होता रहा था। जो बीच में रिडेवलपमेंट कार्य की वजह से उन गाड़ियों को हमारे जो भोपाल स्टेशन पर शिफ्ट करना पड़ा, तो वापस उम्मीद जगी है कि इन गाड़ियों का संचालन फिर से वहीं पर कर दिया जाए तो निश्चित तौर पर अप डाउनर लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिल जाएगा, जो कि सड़क मार्ग के माध्यम से इन दोनों उपनगरीय स्टेशनों का सफ़र तय करते हैं। और भविष्य में जो हमारा निशातपुरा स्टेशन तैयार होने के पश्चात में तो सहूलियत भोपाल स्टेशन के यात्रियों को काफ़ी हो जाएगी। उन्हें लंबा सफ़र तय करके संत हिरदाराम नगर स्टेशन जाने में दिक्कत नहीं होगी। खासतौर पर रात के समय जाने में काफ़ी असुरक्षित माहौल हो जाता है, क्योंकि संत हिरदाराम नगर से स्टेशन से लगा के जो चंचल चौराहा है वहाँ तक सुनसान इलाका रहता है और रात के समय वहाँ पर जो आप अकेले नहीं घूम सकते हैं। तो ऐसी स्थिति से निशातपुरा स्टेशन भोपाल जंक्शन के करीब स्थित है, तो वहाँ से ट्रेन पकड़ने में सहूलियत आम यात्रियों को हो सकती है। उम्मीद है पश्चिम मध्य रेलवे इन दोनों कामों की ओर ध्यान देगा और जल्द से जल्द यात्रियों को सहूलियत मिले ऐसी व्यवस्था बनाकर दोनों मुद्दों पर विभिन्न जो जनप्रतिनिधि है उनका भी ध्यान आकृष्ट कराया गया है। उम्मीद यही कर सकते हैं कि आने वाले समय में यानी कि 2026 में ये दोनों महत्वपूर्ण सुविधाएं भोपाल शहर के साथ साथ रानी कमलापति के आसपास स्थित इलाकों को प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों यह थी छोटी सी जानकारी हमारे भोपाल जंक्शन स्टेशन पर होने वाले बड़े बदलाव के बारे में। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएँ। आप सभी का धन्यवाद।